स्पेशलिटी क्या होती है? स्पेशलिटी चुभ होना। तो जो भी आत्मा में ये विकार होगा, काम विकार, वो दुख देगा ही। ये लॉ है। विकार सुख नहीं दे सकता है, तो चुभ होता है। तो जैसे चाहे क्रोध काम का काटा है, डिस्टर्बिंग है ना, बहुत डेस्परेट की फीलिंग होती है। तो ये सब क्या है? काटा ही है, डिस्टर्ब करता है, चुभ होता है, जिसको हम फिर कहते हैं हर्ट करता है। क्रोध का काटा वो तो क्लियर दिखाई देता है। मोह का हर्ट करता है। सबसे ज्यादा हर्ट किसको करता है? मोह में ही हर्ट होता है। तो चुभता है, चुभता है। तो बाबा तो चुभता है, तो इसमें क्लियर है वो मुझे चुभोता है या मेरा विकार चुभता है मुझे। उसने कितना क्लियर, कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा फील करा देते ज्ञान के कारण। नहीं तो पूरा जीवन अभी तक यही संकल्प है ना, शब्द इसके ऐसे थे, बोल इसके ऐसे थे, तो मुझे चुभ रहा है, कांटा मेरे पास है। तो ये बाबा ने आज विशेष कहा कि बच्चे ये कांटे को दूर करना है। 12-9। मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पांव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। शूद्र पांव, ब्राह्मण चोटी। तो पहले चोटी बने, फिर फेस है। देवता कहाँ है? विराट रूप में फेस पर देवता को बताते। अच्छा, प्रश्न है, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते? हमारी वो शुभ भावना है, दुनिया के लिए वो अशुभ बात है। अच्छा, पवित्रता। इंस्टेंट आंसर है, ऐसा है। कहीं कहीं दुनिया में पवित्रता को मानते भी है, कहीं कहीं मतलब एक रिस्पेक्ट है। हाँ हाँ, वो ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट तो है ना प्योरिटी के लिए। पर ऐसी बात है कि बाबा कहते हैं, तुम्हारे लिए वो शुभ है ही और विनाश। उसके लिए बहुत अशुभ है। विनाश। हाँ जी। हाँ, बाबा कहते हैं हमारे लिए वो बहुत शुभ है। वो इवेंट दुनिया के लिए वो बहुत अशुभ है। तो तुम्हारी शुभ भावना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि ये पुरानी दुनिया विनाश हुई की हुई। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं, हम ही करते हैं। ये ठीक हो जाए ये चाहते हैं, कि ये विनाश हो जाए ये चाहते हैं, इम्प्रूव हो जाए। अच्छा, आ गया। बहुत अच्छा। अगर आ गया तो विनाश होगा तो परिवर्तन होगा। बाबा कहते हैं, तो ये अशुभ बात है ना भाई, ये चला जाए, ये तो बहुत अशुभ बात मानी जाती है ना। पर बाबा कहते हैं इसमें शुभ भी। अच्छा, इस प्रश्न का मुख्य कायदा क्या है? देखो, जब भी बाबा इंद्रप्रस्थ वर्ड यूज करते हैं, मतलब ये यज्ञ, ऐसा नहीं इंद्रप्रस्थ। हम्म, तो कोई भी विकारी, इंद्रप्रस्थ मतलब स्वर्ग में कोई भी विकारी आ नहीं सकता। तो कोई भी, हाँ 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 हाँ, इंद्रप्रस्थ उसी को, यज्ञ को कहते हैं। मधुबन के लिए बाबा मिलन के समय की बात कर रहे हैं। कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में ला नहीं सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं
रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए अपना दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम ही जानते हो। परंतु माया तुम्हें भी भुला देती है। तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। शिव बाबा को याद न करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। बच्चों को ये मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम सब अपना ही राज्य स्थापन कर रहे हैं। कोई ये नहीं कि कोई दूसरा वोट कर रहा है तो वो राज्य करेगा। हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर ये पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। कैसे? राज्य स्थापन हो जाएगा फिर ये पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। मतलब पहले स्व पर राज्य करने वाले रेडी हो जाए फिर ये पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। कितना समझदार ये रचयिता है। ऐसे नहीं पहले विनाश कर दो। हाँ, तो बाबा ने यज्ञ में भी ऐसे स्टाइल रखा, दादियों को साथ साथ तैयार किया, ब्रह्मा बाबा के साथ साथ तैयार किया। तो जैसे ही वो आत्मा एक आत्मा अव्यक्त हुई दूसरा तब तक रेडी था। ये है। तो बाबा कहते हैं जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर ये पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते हैं। यह है तुम्हारी भावना। परंतु तुम जो कहते हो ये दुनिया खत्म हो जानी है तो जरूर लोग विरोध तो करेंगे ना। कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी ये फिर क्या कहती है, विनाश विनाश ही कहती रहती है। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम दुनिया की भलाई है, फायदा है इसमें। हम्म। मतलब इन द सेंस मुरली में तो आता ही है ना, वैसे हम आम लैंग्वेज में बोलेंगे थोड़ी, बट फिर भी निकल ही जाता है कि अब ये दुनिया तो जाएगी ही जाएगी। हाँ वो बोलते होंगे, हाँ पब्लिक में वो अलग बात है। बट अदरवाइज भी मेंटालिटी तो ब्राह्मणों की हो ही चुकी है ना कि अब ये विनाश होना है। फिर ये निकल ही जाता है ना किसी न किसी वोकैबुलरी में वो। तो बाबा कहते हैं जरूर कहेंगे ना कि ये ब्रह्मा कुमारी ये फिर क्या कहती है। तुम जानते हो इसमें भलाई है, ये बात दुनिया वाले नहीं जानते। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं मामेकम याद करो। ये तो बाप जानते हैं। सदैव याद में कोई रह न सके। सदैव याद रहे तो विक्रम विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। देखो, अगर कर्मातीत अवस्था करनी है तो ये वाला निरंतर हॉन्टिंग याद चलती रहे बाबा की, बैक ऑफ द माइंड। और जैसे ही कुछ टाइम मिलता है वो फ्रंट ऑफ द माइंड आ जाता है। जो चीज बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है उसको कहेंगे निरंतर याद। तो बाबा कहते हैं ये तो बाप जानते हैं। अभी तो सब पुरुषार्थी है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों के बाद है देवताएं। बाप ने समझाया है ब्राह्मण है चोटी। जैसे बच्चे बाजूली खेलते हैं, पहले आता है माथा, है ना, वो करते हैं ना बाजूली, माथा करते हैं। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। तुम हो ब्राह्मण, पहले शूद्र अर्थात पैर थे, अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। कितने एक्चुअली ब्राह्मण जितने चोटी है ना, क्या हमारी लाइफस्टाइल है, 4 बजे उठना, इररिस्पेक्टिव। हाँ मतलब मिनिमम, मिनिमम की बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मुरली क्लास, वो भी रेगुलर, 365 डेज अ ईयर, वो भी सफेद ड्रेस, फिर पूरे दिन फिर अटेंशन। इससे अच्छा कोई लाइफस्टाइल है ही नहीं। मतलब इससे एक डिसिप्लिन्ड, हालांकि वो बाकी कोई चीज भी डिस्टर्ब नहीं होती है।
किसी का भी कोई गृहस्थ डिस्टर्ब हुआ, वो भी और ये भी। गृहस्थ और परमार्थ, स्वार्थ और व्यवहार और परमार्थ, ये दोनों का ख्याल। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मणों के बाद है देवताएं। बाप ने समझाया है, देवता कहते मुख को, और क्षत्रिय भुजाओं को, और वैश्य पेट को, और शूद्र पैर को। शूद्र अर्थात तुच्छ बुद्धि, शूद्र बुद्धि, लोकेशन भी वैसे किया हुआ है। क्षत्रिय को हाथ क्यों दिया? वो क्षत्रिय युद्ध का है ना, बाहुबल, तो बाहुबल क्षत्रियों का बताते हैं। तो तब बाप कहते हैं तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं बाबा, तुच्छ बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं, तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं, तुच्छ बुद्धि है बाबा कहते हैं। तुच्छ बुद्धि की डेफिनेशन, हाँ तुच्छ मतलब कनिष्ठ बुद्धि। बाबा की बातें नहीं अच्छा, तो वो तो बुद्धि कम है ना, तुच्छ बुद्धि बाबा कहते हैं। बाबा कहते उनको कहते जो बाप को नहीं जानते और ही बाप की ग्लानि करते रहते। ग्लानि बाबा की कल भी कितना फील हुआ ना। हाँ, तब बाप कहते जब जब भारत में ग्लानि होती है मैं आता हूँ। जो भारतवासी है बाप उन्हों से ही बात करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, बाप आते भी है भारत में, और कोई जगह आते ही नहीं है। भारत ही अविनाशी खंड है, बाप भी अविनाशी है, वह कभी जन्म मरण में नहीं आते हैं। बाप अविनाशी आत्माओं को ही बैठ सुनाते हैं। ये शरीर तो है विनाशी, अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारी जल जाती है और धागा नहीं जलता। अभी भी है ऐसा। वो कोकी वो सिंधी रोटी होती है, वो सब्जी डाल के बनाते, मोटी, जैसे वो कोई भी इसमें होता है गुजराती में वो थेपला बनाते, लेकिन मोटा मोटा होता है, छोटा सा होता है, मोटा है। सिंधी कोकी हम लोग मधुबन से लेकर भी आते हैं टोली में, किसको हम मीठी रोटी मधुबन से हमको टोली में देते हैं। इस बार खिलाएंगे आप सबको। दीदी पांडव भवन में करती है दीदी, पांडव भवन सेवादारियों को देते हैं, सेवादारियों को। सेवादारी हाँ पांडव हाँ, भवन में होती है दीदी। अच्छा, तो दिलाएंगे आपको। हाँ हाँ, मिदाबन खिलाना, कभी भोग में खिलाना। हाँ, पूड़ी की जगह कोकी खिलाएंगे आप। मतलब स्टाइल है कि उसमें वो जलता है लेकिन धागा नहीं जलता है। ये एक रिचुअल है इसमें, होता है ये जो होली के पहले दिन करते हैं माता है, जहाँ वहाँ यहाँ का मुझे पता नहीं, वहाँ बॉम्बे में बिल्डिंग्स में पूरे वो जो जलाते हैं ना पूरा ग्रुप बन के, तो वो माताएं फिर रात लास्ट में पूजा करती है। को पता होगा माताओं को सबको। तो फिर हाँ सिंधी तो बनते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं इस पर ही मिसाल है। ये भी तो इसका क्या कनेक्शन है? वो रिचुअल बना, वो तो राइट है। क्या बना? आत्मा कभी विनाश नहीं होती, शरीर जल जाता है, मतलब पूरा जल जाता है शरीर, लेकिन आत्मा चली जाती है। यह कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम ही नहीं कि आत्मा अविनाशी है। वो तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप कहते नहीं, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करते इस शरीर द्वारा। इस शरीर को छोड़ फिर दूसरा लेती है और कर्म भोग भोगती है, तो वह हिसाब किताब ले आई ना।
शरीर को छोड़ा, लेकिन हिसाब किताब लिखी गई। इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं, आयु भी कम रहती है, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे। सब विकार को ही सुख समझ लिया तो दुख को भी सुख। क्यों विकार को सुख समझ लिया? काम विकार नेचुरल, क्रोध एंगर नेचुरल, मोह नेचुरल, ग्रीड ये करना ही है। मतलब फिर तो और कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो चाहिए ही ना। हर चीज में नेचुरल नेचुरल, तो जब ये नेचुरल कह दिया तो फिर दुख को सुख समझ लिया। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं हम विष बिगर रह नहीं सकते, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है ना, शूद्र बुद्धि है। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी, चोटी तो सबसे ऊंच है, देवताओं से भी ऊंच है। तुम इस समय देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि बाप के साथ हो। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं, तो बाप ओबीडिएंट सर्वेंट बनाए ना। बाप बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट होता है ना। हाँ, आजकल राज्य किसका चलता है घर में? हम्म सबके घर में किसका राज्य चल रहा है? हम्म तो ओबीडिएंट सर्वेंट है ना, वो स्टाइल बाबा संगम युग में भी यूज करते। तो बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बढ़ा कर, जब बूढ़े होते हैं तो सारी मिल्कियत बच्चे को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते, वानप्रस्थी बन जाते हैं, मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते। परंतु वह मुक्ति धाम में तो जा न सके, तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार पड़ती है, बच्चे गंद कर देते तो बाप को उठाना पड़े ना, तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट ठहरे ना, सारी मिल्कियत बच्चों को देते थे, पालना करते, तो कुछ भी। हाँ, हाँ अकेला। और वो खुशी भी होती है, प्यार भी होता है। तो अ, बेहद का बाप भी कहते हैं। तो मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ, तुम तो बड़े हो ना, तुमको बैठ शिक्षा देते हैं। तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो बीके कहलाते हो। उनसे पहले अभी बीके है, ब्रह्मा कुमार कुमारी। इसके पहले क्या थे? अभी है ना, अभी बने हैं ब्राह्मण। शिव नहीं, एसके नहीं। तो पहले अभी थे ब्रह्मा कुमार पहले। एग्रीड? वंदना बन एग्रीड। शूद्र थे, जिसकी इस तरह की मेंटालिटी है, विकार नेचुरल है, ये नेचुरल है, तो कौन सी है? जैसे कोई गंद में हो और वो कहते ये तो नेचुरल है, ये गंदगी तो नेचुरल है, घरों में अपने आसपास गंदगी पड़ी, कहते नेचुरल है। क्या कहेंगे उसको? शुद्र कुमार मन में रख के बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम वैशाल्य में रहने वाले नहीं हो, यहाँ कोई उनसे पहले तुम शूद्र कुमार कुमारी थे, वैश्यालय में थे। यहाँ कोई विकारी रह न सके, हुक्म ही नहीं है। तुम हो बीके, ये स्थान है ही बीके के रहने के लिए। पांडव भवन में अलाउड ही नहीं होता था। जब भी कोई भी शिविर आदि का प्रोग्राम होता था, पांडव भवन में कोई को भी नॉन बीको को अलाउड नहीं। सुखधाम इसलिए बाबा ने बनाया था। जब से सुखधाम बना तब से फिर शिविर आदि शुरू किए। तो उसके पहले शिविर भी नहीं होते थे, रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता ही नहीं था। कब की बात है ये? शिविर का बनना 80 80, हाँ 80s की बात है। 80s में सुखधाम 83 में ना सुखधाम, पहले ओम शांति भवन 83 के बाद है, फिर सुखधाम बना। तो और फिर कॉन्फ्रेंस और शिविर होते थे, पर अंदर नहीं रह सकते थे कोई। इसीलिए तो आज तक भी पांडव भवन का वातावरण कैसा है, कोई भी विकारी आज तक
अंदर नहीं रह सकते। ये जो पावर है, एनर्जी है, वो सारी प्योरिटी की है। शांतिवन में मिक्स्ड फीलिंग होती है, पर पांडव भवन की जो फीलिंग है वो ना ज्ञान सरोवर कहीं नहीं। तो बाबा कहते हैं कि यह स्थान है ही बीके के रहने के लिए। कोई कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो ये समझते नहीं। क्या नहीं समझते? अनाड़ी है अगर ये बात नहीं समझते। सुनो कि शूद्र कहाँ जाता है? पतित विकार में जाने वाले को, इम्प्योर, जो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, ब्रह्मचर्य को नहीं फॉलो करते, उसको बाबा शूद्र कहते हैं। तो यहाँ उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म ही नहीं। हाँ, विकारी को ही शूद्र कहते हैं ना, डिसिप्लिन को जो नहीं फॉलो करते हैं। यहाँ उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म ही नहीं, आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये इंद्र सभा की बात है ना। इंद्र सभा तो यह है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया, तो पता है कि ये भी अपवित्र है, फिर भी बिठा दिया, तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। मतलब अब वो दोनों ही ज्ञान से चले जाएंगे, धीरे धीरे उसमें धारणा ही खत्म हो जाएगी। सच्चा सच्चा ये इंद्रप्रस्थ है ना, यह कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। अभी तुम पवित्र होते हैं देवताएं, पतित होते शूद्र, पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो ना, तो यह हो गई इंद्र सभा। अगर बिगर पूछे कोई विकारी को ले आते हैं, तो पूछ कर भाई ऐसे, तो बहुत सजा मिल जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कई आजकल कांटेक्ट में होते हैं, तो उनको रहना है तो वो पूछ लेते हैं, प्रोग्राम है नहीं है, तो बाबा कहते हैं ये तो सजा बहुत मिल जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। मतलब अब वो पहले तो प्योरली पांडव भवन के लिए था, लेकिन अब वो एटलीस्ट बाबा मिलन तक तो रिस्ट्रिक्टेड है ही है। बाबा मिलन में ऐसे कोई अलाउड नहीं है उसमें। हाँ, भट्टी में भी नॉट अलाउड। तो अगर यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो ना, तो उनको ले आते हैं, उनको भी, तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है कि तुम विकारियों को छिपा कर क्यों ले आई, क्योंकि सारे पवित्र है, एटलीस्ट मिनिमम 1 साल की पालना की धारणा वाले हैं। इंद्र तो किससे पूछना होता है? इंद्र बाप से पूछा भी नहीं, तो कितनी सजा मिलती है। यह है गुप्त बातें। इंद्र सभा देखो कितनी अच्छी क्लैरिटी मुझे आज हुई। बाबा इंद्र सभा कहते हैं, हम सोचते थे देवताओं की सभा। इंद्र मतलब बाबा, बाप की सभा है। तो अगर वो इंद्र सभा मतलब वो, तो फिर हमने स्वर्ग देवताओं, स्वर्ग के बारे में कल्पना की। एक्चुअली ये इंद्र सभा है। तो यहाँ तो हम तो अभी देवता बने नहीं है, फिर कौन सा है? शिव बाबा। तो कितनी सजा मिलती है। यह है गुप्त बातें। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े कड़े कायदे हैं, अवस्था ही गिर पड़ती है, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, है भी पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। ये गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बीके रहते हैं, उन्हों को देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। बच्चे क्या, आज का डायरेक्शन है, आज का डायरेक्शन है, कोई भी कायदा न तोड़े, कोई भी ऐसे को लेके न जाए, न प्रेशराइज करे बहनों को, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 बड़े बड़े भूत है आधा कल्प के। तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्र पवित्र पवित्र थी,
शुद्ध पवित्र थी, वह अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं। तुम बच्चों द्वारा ही तो करते हैं ना। तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं। तुम ही योग बल से देवता बनते हो। बाप खुद नहीं बनते हैं। क्यों? जन्म नहीं लेना है तो ये फायदा हो गया ना। तो कहाँ कहाँ ये नुकसान हो गया। बाप खुद नहीं बनते। बहुत अच्छी रीजन बाबा ने कहा। बाप तो है सर्वेंट। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। जो भी डिग्री मिलती है वो स्टूडेंट को मिलती है ना। टीचर तो पढ़ाते हैं, सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। ये कौन से जमाने का टीचर है? हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। 100 साल पहले होता होगा। कोई को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते। सेवा भाव पढ़ाना, ये एक्चुअली इसलिए तो गुरुकुल होता था पहले। ये नहीं होता था। तो गुरुकुल मतलब ही पढ़ाने वाले को भी सेवा भाव और पढ़ने वालों को भी वो सेवा की भावना होती थी। इसलिए फिर वो पूरा काम करते थे उसमें। तो सेवा कर पढ़ाते हैं। कोई को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुआ ना। वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं। सर्वेंट बन मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते हैं। परंतु आजकल तो गुरु कोई ले ही नहीं जा सकते, क्योंकि गुरु कोई ले ही नहीं जा सकते मुक्ति धाम। मुक्ति धाम नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो खुद भी पतित है। पूरे अकाउंट ही उस आत्मा का सेटल नहीं हुआ जो भी है, तो वो लेके कैसे जाएगी। एक ही सतगुरु सदा पवित्र है। बाकी गुरु लोग भी सब पतित है। ये बच्चे दुनिया ही सारी पतित है। पावन दुनिया कहाँ जाता है सत्य को। पतित दुनिया कहाँ जाता है कलयुग को। सत्य को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे ना। अच्छा, त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। ये बातें तुम बच्चे समझकर और धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। ऐसे भी नहीं सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी तो क्या हो जाएगा स्वर्ग भी। कितना अच्छा है ना। स्टाइल ही है। इतनी सारी आत्माएं। बाबा का पूरा सृष्टि चक्र का जो ज्ञान है वो इतना एक्यूरेट है, लॉजिकल है, रेलिवेंट है कि अभी के समय के अनुसार हम उसको मैच कर सकते हैं। सारी दुनिया तो एकदम क्लियर हो जाता है कि नई दुनिया होगी भी और नई दुनिया में जाएंगे भी कौन। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो ऐसे भी नहीं सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। जो कौन जाएगा? जो कल्प पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सत्य त्रेता में देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। अब ये जो सब बाबा के सब जगह स्प्रेड हुए हैं ना विदेशी बाबा के बच्चे, तो फिर द्वापर युग में सत्य त्रेता में पाठ है उनका, फिर द्वापर युग में पाठ। द्वापर युग में पाठ पुराने नहीं बताया। द्वापर युग में उनका पाठ क्या होगा बाबा भेजेंगे। कैसे? वही वही पाठ। पाठ बताओ उनका। इन सब हमारा तो हम सोचते हैं हम तो भारतवासी है ही, चलो लास्ट में भारतवासी उन आत्माओं का पाठ। वो क्रिश्चियन है, बुद्धिज्म है, इस्लाम, मुस्लिम है, सब है ना विदेश में। तो उन सबका पाठ बोलो। धर्म स्थापना करेंगे वो हम्म, लोग आए। बोलो बोलो। मंजू बेन? नहीं पता। अनुपमा बेन? नहीं पता। अच्छा, रीमा बेन?
हम्म धर्म स्थापन। हम्म। फिर द्वापर में क्या होगा? वो सब आत्माओं का सब बिछड़ जाएंगे ना, सब यहाँ वहाँ, तो अलग धर्मों की स्थापना शुरू हुई, तो वहां के धर्म स्थापक आएंगे, तो अब ये सब फिर माँ बाप चले गए, कोई गाइडेंस नहीं है अभी, फिर जो जो जिस जिस धर्म में जाएंगे चले जाएंगे। और इसलिए फिर लास्ट में जब बाबा मिलते हैं, संगम युग में ज्ञान मिलता है, तो कोई भी धर्म का वो तुरंत वापस, क्योंकि थे तो यहीं के, जो रियल स्टोरी कब स्टार्ट होती है, मतलब द्वापर से डिपेंड करेगा ना, सबका अपना अपना पार्ट हो गया, कितने जन्म तक यहाँ। हम्म। वो ड्यूरेशन नहीं पता कि भाई कौन से जन्म में क्या, वो अलग बात है, वो तो हमको इसकी डिटेल में नहीं, बट फिर जैसे जैसे धर्म की स्थापना होगी तो वो फिर चूज कर लेंगे अपने अपने धर्म को, कोई बुद्धिज्म में चला जाएगा, कोई क्रिश्चियनिटी में चला जाएगा। हम्म हम्म। हाँ, कहाँ कहाँ, डीप वहाँ कैरेबियन कंट्रीज में पूरे इंडियंस, पूरा इंडियंस है वहाँ, पूरा कैरेबियन कंट्रीज में, बैंकॉक, वो इस तरफ पूरा एशिया में तो इंडियंस का है ही है बोलबाला, मतलब वो उनके फोर फादर्स पूरे, दादा परदादा सारे इंडियंस थे, तमिल से तमिलनाडु से गए, कोई गुजरात से गए, इस तरह से गए, तो भारतवासी कैसे स्प्रेड हुए हैं। और वहाँ कैरेबियन कंट्रीज में वो आई थी ना किनरी बहन, कैसे सेवा होती, प्रधानमंत्री को अगले दिन अपॉइंटमेंट मिल जाता है। अपॉइंटमेंट चाहिए प्रधानमंत्री, और उन लोग फोन करते आ जाओ, आज बोला कल मिल जाएगा, प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट। और बहुत रेडी, हिंदुइज्म के लिए तो इतना वो ओपन है, बहुत ज्यादा उनको प्रमोट करते हैं। तो ये सब क्या थे, भारतवासी थे जो वहां वहां गए, तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो जो कल्प पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सत्य त्रेता में देवता बनेंगे, वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। यूं तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती है वह भी अपने को हिंदू कहलाती है, लेकिन वह तो देवता नहीं बनेगी और ना ही स्वर्ग में आएगी, वो फिर भी द्वापर के बाद, कौन सी, जो ऊपर से आई द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएगी, लेकिन वह तो देवता नहीं बनेगी ना, द्वापर में आई तो देवता तो बनेगी नहीं, और ना ही स्वर्ग में आएगी, वह फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेगी और अपने को हिंदू कहलाएगी। तो सारे हिंदू देवता नहीं बनेंगे, जो सतयुग में आए थे वो देवता बनेंगे। देवता तो तुम ही बनते हो जिनका आदि से अंत तक का पाठ है। ये ड्रामा में बड़ी युक्ति है, बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है, तो देखो ये क्लियर बुद्धि में जरूरी है, नहीं तो उच्च पद भी नहीं पा सकते। क्लियर है भाई, सब उच्च पद वाले हैं। अब क्लियर हुआ। यह है सत्य नारायण की कथा, वो तो झूठी कथा सुनाते, उससे कोई लक्ष्मी व नारायण बनते थोड़ी है, यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग में है ही सब झूठ, झूठी माया, रावण का राज्य है ही झूठ, सचखंड बाप बनाते हैं, यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि पढ़ाई है, कोई बहुत थोड़ा पढ़ते तो फेल हो पढ़ते, यह तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं तो वह संस्कार लेकर गए, फिर अब वो आत्माएं जो पूरा अच्छे से पढ़ी फिर शरीर छोड़ दिया, वो फिर आकर पढ़ते होंगे। क्यों? ज्ञान अविनाशी है। क्यों? आज छोटे छोटे बच्चे बाबा के कितने पावरफुल, तो बाबा कहते हैं हाँ,
आत्मा को ही सारा 84 का पाठ मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। इतनी छोटी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है। तो आत्मा सब में होती है, सब में होती है ना। इतनी छोटी आत्मा, देखो इतने छोटे मच्छर में भी है, चींटी में भी है इतनी छोटी आत्मा, कितनी छोटी होगी। ये सब बात बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। अब उसके बाद ज्यादा डिटेल में मत जाओ, फिर उसमें मन बुद्धि संस्कार है, फिर ये शरीर छोड़कर कहाँ जाती है। बाबा कहते ये सब सूक्ष्म समझने की बातें। जो बच्चे ये अच्छी रीति समझते हैं, वही वही अच्छी रीति जो समझते ये सब बातें, धर्म का, मच्छर का, और वही माला का दाना बनते हैं। देखो कितना इजी है, अच्छी रीति समझो। 108 की माला कितना ऊंचा चढ़ा देते बाबा। बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। ठीक है, अच्छी रीति समझा। कौन है पीछे, बेरालिका बहन के पीछे, रेखा बहन, समझा अच्छी रीति। अब कुछ भी पूछे तो आएगा। हाँ, वही माला का दाना बनेंगे, नहीं तो पाई पैसे का पद मिलेगा। अभी तुम्हारा ये फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम काटे थे। बाप कहते काम विकार का काटा बड़ा खराब है, ये आदि मध्य अंत दुख देता है। ओरिजिन है ना, क्रोध का ओरिजिन काम, मोह का ओरिजिन काम। करना भी किसके लिए है, बच्चों के लिए तो काम। गिल्ड लोभ का ओरिजिन भी काम है। तो बाबा कहते ये आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण ही है काम विकार। काम को जीतने से जगत जीत बनेंगे। इसमें ही बहुतों को मुश्किल आते फील होती है, बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे, अब पतित है। पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है। ये ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते, वो धर्म ही अलग है, निवृत्ति मार्ग का। भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं, दोनों को कहते हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। सब तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की भी डिनेस्टी होती है, उन्होंने राज्य कैसे लिया ये कोई नहीं जानते। सत्युग में इनका राज्य था ये भी समझते हैं, परंतु सत्युग को फिर लाखों वर्ष दे दिया, तो ये अज्ञानता हुई ना। बाप कहते ये है ही कांटों का जंगल, वो है फूलों का बगीचा। तो ये यहाँ आने से पहले बाबा बार बार आज फोकस करा रहे हैं, यहाँ आने से पहले क्या क्या थे आज। शूद्र थे, पूरा पवित्र। नहीं, यहाँ आने के पहले मतलब ज्ञान लेने के पहले क्या थे, शूद्र थे, तुच्छ बुद्धि। तो यहाँ और कुछ थे यहाँ आने के पहले। देखो अज्ञानी, एग्री कर रहे हैं ना अच्छे से। अज्ञानी अज्ञानी अज्ञानी, अच्छा वो वर्ड नहीं आया। यहाँ आने के पहले क्या क्या थे, पत्थर बुद्धि थे, नास्तिक थे। बोलो बोलो, ऑनलाइन बोलो। पवित्र थे बेसमझ दीदी, बेसमझ अपवित्र। वो नहीं आया, अभी तक नहीं आया। दीदी अपवित्र थे। वो अभी तक नहीं आया। बाबा कहते हैं यहाँ आने से पहले तुम असुर थे। एग्रीड। कांटे सारे थे तो क्या है, असुरी थे। अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। कौन बनाते हैं, बेहद का बाप। देवताओं का राज्य था तो दूसरा कोई था ही नहीं, ये भी तुम समझते हो। अच्छा, जो नहीं समझ सकते हैं, पहले देवताओं का ही राज्य था, केवल पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, गृहस्थ आश्रम था, नई दुनिया थी, 5 विकार थे ही नहीं, नामो निशानी नहीं था।
तो बाबा कहते जो ये नहीं समझ सकते उनको ही पतित कहा जाता है। अगर ये बिलीव नहीं करते कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, कई होते हैं ना, नहीं ऐसे कैसे, ये ऐसी दुनिया हो सकती है कि ऐसा भी कुछ होता है कि, मतलब पतित है फिर भी, जो एग्री नहीं करते, बिलीव नहीं कर पाते। क्यों बिलीव नहीं कर पाते? कोई भी बात हमारे बहुत डिस्टेंस होगा ना, मैं इधर वो उधर, तो हम बिलीव नहीं कर पाते। थोड़ा नजदीक में होंगे, हाँ लगता है ऐसा हो सकता है, ऐसी दुनिया। अब ऐसी दुनिया में ऐसे बच्चे हैं ना जो टाइम पर रेगुलर रोज आते हैं, रोज क्लास करते, रोज घर में रह के पवित्र रहते हैं ना, तो फिर वो भी क्यों नहीं हो सकता? तो बाबा कहते हैं यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को श्रापित कर देते हैं, पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं, प्रूफ मिल जाता है अगर ऐसा कोई काम किया। थर्ड सुनो क्या क्या मिलता है आज श्रापित होने वाले। कौन कौन होगा श्रापित? यहाँ आकर अपवित्र बना, यहाँ आकर इंद्र सभा में पतित को ले आया। उनके रिजल्ट सुनो। पहले तो बोला था सजा मिलेगी वो सब। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं, मतलब यहाँ रहकर या यहाँ आकर, तो अपने को श्रापित कर देते हैं, फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं, ये प्रूफ मिल जाता। इधर आकर ऐसे करना, थर्ड ग्रेड दास दासिया जाकर बनेंगे। आ तो रहे हैं ना थर्ड ग्रेड। कोई अज्ञानी भी आते हैं ना, तो वो कहते हैं, मतलब कुछ बिजनेस मकान वाले थे, तो कहते वैसे हम लोग दुनिया में बहुत करते हैं लेकिन यहाँ हम नहीं करेंगे, यहाँ जो भी है मैं आपको बता देंगे। तो वो भी यहाँ आकर वो काम नहीं करते, और फिर बाबा कहते ऐसे होते हैं। तो थर्ड ग्रेड दास दासिया जाकर बनेगी। क्यों इधर झूठ बोले, इधर ऐसे करे। अभी भी राजाओं के पास दास दासियां हैं, ये भी गायन है। अच्छा, ये भी गायन है, किन की दबी रहेगी धूल में, किसकी चोर लुट जाए, किसकी राजा खाए, किसकी आग जलाए, सफल हो वही जो धनी के नाम। मतलब आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे, मौत तो आना है जरूर। ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की व हथियारों आदि की दरकार ही नहीं रहेगी। वहां से बैठे बैठे ऐसे बॉम्ब छोड़ेंगे, फिर उनकी हवा ऐसी फैलेगी जो झट खलास कर दे। सारे बॉम्ब्स का एंड रिजल्ट है कार्सिजेनिक गैसेस, है ना, जो कैंसर पैदा करने वाले। ठीक है ना चरणजीत बहन? सारे जो झट खलास कर देगी। इतने करोड़ों मनुष्य का विनाश होना है, कम बात है क्या? सतयुग में कितने थोड़े होते हैं। बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जहां हम आत्माएं रहती है। सुख धाम में है स्वर्ग, और दुख धाम फिर बाप सुख धाम ले जाते हैं। दुख धाम में यह फर्क है, सुख धाम में स्वर्ग है, दुख धाम में यह नरक है। ये चक्र फिरता रहता है। पतित बन जाने से फिर दुख धाम बन जाता है, फिर बाप सुख धाम में ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा अभी सर्व की सदगति कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होनी चाहिए ना। मनुष्य डरते हैं, यह नहीं समझते अभी इतना बड़ा विनाश विनाश की बात है। सब बाबा कहते दुख धाम है, उसका विनाश होगा, बम्बोर को यह नहीं समझते कि मौत से ही गति सदगति होनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी की बच्चों रूहानी की बच्चों को नमस्ते। हम नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी माँ का बाप दादा को प्यार प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, फूलों के बगीचे में चलने के लिए, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप। दूसरा है, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। अच्छा, वरदान है, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है, जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं योगी मतलब प्रयोगी। प्रयोगी मतलब एक्सपेरिमेंटल बुद्धि। बाबा ने आज ये कहा है ना, काटा है, देखो काटा है। बाबा ने कहा बच्चे तुमको फूल तो एक्सपेरिमेंट करना है। हम्म हम्म मतलब बाबा कहते हैं ना, अ- यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है और तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज। तो ये लाइट के आधार पर कार्य करते हैं। तो पहले आत्मिक लाइट, परमात्मिक लाइट, तो उन दोनों के मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की प्रेजेंस, और फिर ज्ञान और योग को की शक्तियों को प्रयोग में लाए। तो इस सिंपल है, बाबा के हर स्टेटमेंट को आज मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, क्या ये राइट है? बस प्रयोगशाली आत्मा, क्योंकि परमात्मा ज्ञान साइंस है, साइलेंस साइंस से भी बड़ा है। स्लोगन है, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। देखो गणेश जी कौन है? विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले।
वंश समाप्त हो जाए, लेकिन अगर अंश नहीं समाप्त हो ना, दिखाई देने वाले विघ्न समाप्त हो जाए, लेकिन जो नहीं दिखाई देने वाले अगर वो चलते रहे, इसलिए बाबा कहते हैं अंश और वंश को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे। आप बच्चे विश्व के लिए आधार मूर्त हो, विश्व के आगे जहां के नूर हो, जहां के कुल दीपक हो। ये जो आपकी श्रेष्ठ महिमा है, ऐसी श्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो दिखाओ। अगर अभी तक अपने हद की आशय पूर्ण करने की इच्छा है, थोड़ा सा नाम चाहिए, मान चाहिए, रिगार्ड चाहिए, स्नेह चाहिए, शक्ति चाहिए, ऐसे स्व के प्रति इच्छाएं है, तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा विश्व की इच्छाएं कब पूरी कर सकेंगे? तो ये भी इच्छा नहीं। शक्ति चाहिए, वो मान मान शान तो चलो, शक्ति चाहिए, वो भी इच्छा नहीं चाहिए। शक्ति तो चाहिए, बाबा मुझे शक्ति दो, मैं हूं ही। हमारा मोडस ऑपरेंडी बुद्धि का क्या है? मेथड क्या है ऑपरेट? मैं हूं ही, मैं चाहिए नहीं है ये इस टाइम। ओके जी बाबा के। तो क्या करेंगे आज? प्रयोगी आत्मा बनो, एक्सपेरिमेंट करो। कौन सा? हमने जो लिया आप